अगर मैं बात कर लूं बेटा कि इन केसेस ऑफ, अगर मैं नॉर्मल डायग्राम की बात करें, देखो एरेंकाइमा पेरेंकाइमा से में लीफ मीजोफिल सेल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक, हम देखें अगर ये लीफ की एपिडर्मिस हो गई, ओके, क्यूटिकल ऊपर वगैरह, और उसके नीचे हम बना रहे हैं पैलिसेड पेरेंकाइमा। पैलिसेड ये क्या है? ऐसे देखो रॉड लाइक स्ट्रक्चर से कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसिस, without any intercellular species. These are palisade parenchyma. ये palisade parenchyma है, मैंने मान लिया अपर एपिडर्मिस है और नीचे हम ले लें लोअर एपिडर्मिस ले लिया, ले लो, ठीक है। इन्हीं के बीच आप चाहें आप स्टोमेटस वगैरह बनाएं ना बनाएं, मैं तो अंडरस्टूड है कि दैट विल बी देयर, ठीक है। अब तो palisade parenchyma में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं दिख रहा है आपको, स्टिफनेस दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। That's why आपकी palisade parenchyma you can see in cases of terrestrial plant. So terrestrial plants having well developed palisade parenchyma. Well developed palisade parenchyma you can see in cases of terrestrial plant. But in aquatic plants you will find well developed parenchyma ने float करना है, तो aquatic plant में parenchyma ज्यादा, palisade parenchyma कम। In cases of terrestrial plant आपका palisade parenchyma ज्यादा और parenchyma कम। You can see है, अगर मैं डायग्राम बना दूं एरेंकाइमा, तो लार्ज जो ये सारी मीजोफिल सेल्स होती है, मीजोफिल सेल्स डिफरेंशिएट हो गए आपके पैलिसेड पेरेंकाइमा में और एंड एरेंकाइमा में, देख रहे हैं। लार्ज साइज ईयर स्पीसीज है, लार्ज साइज आपके जो मोनोकॉट लीव्स होती है, मोनोकॉट लीव्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन, उसमें मीजोफिल सेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है एरेंकाइमा और पैलिसेड पेरेंकाइमा। जनरली बोल दिया जाता है in a monocot leaf palisade parenchyma absent, palisade parenchyma absent, there is no differentiation of mesophyll cells into palisade parenchyma and arenchyma, कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक्टिव डाइकोट्स में, एक्टिव प्लांट्स में easily you can see here parenchyma, well developed parenchyma will be there, clear or not, इस चीज को विशेष ध्यान रखना, क्लियर। तो मैंने कहा आपका एक डायग्राम ये दिखाना था मुझे, चलिए वापस आ जाती है। सो मैंने कहा एरेंकाइमा अगर कहीं पर होगा तो एरेंकाइमा में क्या होगा आपका वेल डेवलप्ड एयर स्पीसीज होगा। सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एक्वाटिक प्लांट्स का, वो फ्लोट करने में हेल्प करेंगे। यही पेरेंकाइमा सेल्स में अगर क्लोरोफिल आ जाए, क्लोरोफिल आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ते थे ना, मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट, बंडल सीड सेल क्लोरोप्लास्ट, तो मीजोफिल सेल की ही तो बात कर रहा हूं मैं, पैलिसेड पेरेंकाइमा एंड एरेंकाइमा। तो इफ पेरेंकाइमेटस सेल्स हैविंग क्लोरोफिल, उसे बोलेंगे हम क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसे हम? क्लोरेनकाइमा। इनकी बात करेंगे, उन्हें बोलते हैं क्लोरेनकाइमा टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लियर है। अगर यही पेरेंकाइमेटस सेल्स में थोड़ा सा इनके एंड्स कैसे हो, टेपर्ड, टेपर्ड एंड हो, पेरेंकाइमेटस सेल्स है विद टेपर्ड एंड, टेपर्ड एंड है तो उन्हें बोलते हैं प्रोजेनकाइमा, स्ट्रेंथ देने के लिए होती है, पर्टिकुलर शेप बनाने के लिए होती है, तो ये विद टेपर्ड एंड ये प्रोजेनकाइमा हो जाते हैं। बात क्लियर। यही अगर आपके पेरेंकाइमेटस सेल्स हैविंग सम स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल, इनमें अगर वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाए, जिसे बोलते हैं आप आर्गेस्टिक सब्सटेंस, क्या बोलते हैं आप? आर्गेस्टिक सब्सटेंस, आर्गेस्टिक, आर्गेस्टिक सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल है, नॉन लिविंग सब्सटेंस डिपोजिट हो जाए, यही पेरेंकाइमेटस सेल्स रिगार्डेड एज इडियोब्लास्ट सेल्स। क्या नाम देंगे हमने? इडियोब्लास्ट सेल्स, इडियोब्लास्ट सेल्स, तो इन्हीं को नाम दिया जाता है इडियोब्लास्ट सेल्स। तो कितने सारे नाम आ रहे हैं आपके, हमने कहा यही पेरेंकाइमा को बोल सकते हैं आप, एरेंकाइमा है, क्लोरेनकाइमा है, प्रोजेनकाइमा है, इडियोब्लास्ट सेल्स है, क्लियर। ये सारे नाम सुन बनवाए मैंने, आप इनको देखते हैं कि करके प्रॉपरली। चलिए हम सबसे पहले बात आ जाती है आपके, मैंने कहा एक टर्म हमने यूज किया था एरेंकाइमा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है parenchyma which contain air in its intercellular space, as I told you, parenchyma they having intercellular space, air space is there, aquatic plants, floating plants so easily you will get it, help in aeration and buoyancy, floating में help करेंगे, example हो गया nymphaea, hydrilla, दोनों कैसी हैं? aquatic plant, you need to remember aquatic plants में parenchyma होती है। दूसरी बात कर दी मैंने स्टोरेज पेरेंकाइमा, देखिए पेरेंकाइमा मेन स्ट्रक्चर है, the parenchyma responsible to store food and water, phloem parenchyma of course food storage करेगा, xylem parenchyma water store करेगा,
तो ये स्टोरेज पेरेंकाइमा, फूड स्टोर, वाटर स्टोरेज, इन्हीं का मेन काम है। तो स्टोरेज पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा स्टोर फूड मटेरियल्स, आपका रूट्स एंड स्टेम ट्यूबर्स। तो आपकी जो स्टेम है, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर्स स्टेम है, और आपका ट्यूबर ऑफ डहेलिया आपके स्वीट पोटैटो रूट है, ये फूड स्टोर कर रहे हैं, वाटर स्टोर कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ स्टिलेट पेरेंकाइमा। स्टिलेट ये टर्म लगा है, स्टिलर, दैट इज फॉर एक्चुअली स्टार शेप स्ट्रक्चर। स्टिलेट पेरेंकाइमा स्टार शेप्ड पेरेंकाइमा है, पीटियोल ऑफ बनाना एंड कैना। ये स्ट्रेंथ भी देंगे, और कैसे हैं आपके स्टार शेप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन स्टिल। क्लोरेंकाइमा एज आई टोल्ड यू टू परफॉर्म आपका फोटोसिंथेसिस। पेरेंकाइमा विच हैविंग क्लोरोफिल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मैंने बात की थी वहां फोटोसिंथेटिक चैप्टर में, म्यूजोफिल सेल पेरेंकाइमा। तो जो आपके पैलिसेड पेरेंकाइमा, आपके स्पॉन्जिंग पेरेंकाइमा, ये देख रहे हैं ना, इसमें क्लोरोफिल मिलेगा आपको। ये तो पेरेंकाइमा सेल्स विद क्लोरोफिल फंक्शन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज म्यूजोफिल्स ऑफ लीव्स। ये बात होगी हमारी। प्रोजेंकाइमा विद टेपर्डेंट स्ट्रेंथ देंगे आपको। पेरेंकाइमा सेल्स बिकम एलोंगेटेड, पॉइंटेड एंड स्लाइटली थिक वॉल्ड, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। आई होप यू गॉट ऑल दीज थिंग्स। क्लियर और नॉट जी? हमें ये याद रखना है कि हाँ भाई कहां पर कैसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन्हीं के आप क्या करें, इनका मैं डायग्राम दिखाने जा रहा हूं आपको। टाइप्स ऑफ पेरेंकाइमा के डायग्राम देखेंगे आप, ये देखें आप इनके डायग्राम। जब हम डायग्राम की बात कर ले बेटा इसके, आप देखो ये पूरे डायग्राम्स दिए। इंटरसेलुलर स्पेस इजीली यू कैन सी, देखो यार इंटरसेलुलर स्पेस आर दिया है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर दिख रहा है। आपके पेरेंकाइमेटा सेल्स विद क्लोरोफिल वो दिखेंगे, और अगर एरेंकाइमा होगा तो लार्ज साइज एयर स्पेसिस होंगे, लार्ज साइज एयर स्पेसिस यू विल गेट। क्लियर है ना? तो पेरेंकाइमा से कोई दिक्कत? ठीक, तो मैंने सिंपल टिश्यू में बात किसी की, पेरेंकाइमा। ठीक, आपकी सिंपल टिश्यू में पेरेंकाइमा, कॉलिंकाइमा एंड एरेंकाइमा की बात हो रही है, तो हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। चलिए, तो पेरेंकाइमा आपकी एक बात हो गई है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल टिश्यूज में। पेरेंकाइमा की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसकी कॉलिंकाइमा फिर स्क्लेरेंकाइमा आ जाए। तो सिंपल टिश्यू बात हो गई पेरेंकाइमा की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलिंकाइमा, और कॉलिंकाइमा के बाद बात करेंगे हम लोग किसकी, स्क्लेरेंकाइमा। सुने, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग कॉलिंकाइमा की। अगर मैं कॉलिंकाइमा को ले लूं, देखो हमने शुरुआत में आपसे एक चीज कहा था कि जो कॉलिंकाइमा है ये भी एक मैकेनिकल टिश्यू है। दिस इज आल्सो अ मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। मैकेनिकल टिश्यू है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट्स। अब मैकेनिकल थिंग्स दो तरह से हो सकती है, एक तो आप स्टिफनेस से खड़े रहें, जस्ट लाइक स्क्लेरेंकाइमा का काम है हार्डनिंग देना, और एक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी एक मैकेनिकल टिश्यू है कि हवाएं चली आप बैंड हो गए, जिससे कि ये टूटे ना। भाई हवा तेज आई आप बैंड होगा, फिर सही हो गए। तो जो लीव्स के मार्जिन है या लीव्स जो लेमिना है वो हिलती रहती है, ऐसी हिलती रहती है, हवाएं चलेगी ऐसे ऐसे हिलती रहेंगी, अगर स्टिफ होगी तो टूट जाएंगी। यानी वहां पर कौन है, कॉलिंकाइमा है। लीव का जो पीटियोल है वो ऐसे से हिलता रहेगा, यानी वहां कौन है, कॉलिंकाइमा। जहां भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी यू विल गेट कॉलिंकाइमा देयर। क्लियर नहीं? कॉलिंकाइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स, ये चीज है। कॉलिंकाइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट, यानी रूट शूट लीफ ऑफ मोनोकॉट, कहीं भी कॉलिंकाइमा नहीं होगी। यानी कॉलिंकाइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट पहली चीज। कॉलिंकाइमा एब्सेंट इन रूट्स ऑफ अदर प्लांट आल्सो, यानी कि डाइकोट्स वगैरह भी है तो उनमें की रूट्स में कॉलिंकाइमा नहीं होगी। क्यों? अरे भाई रूट्स तो सॉइल में फिक्स है फर्मली, व्हेन इट इज फिक्स फर्मली इन सॉइल वेयर इट विल मूव, इसलिए ये वहां पर भी फर्मली फिक्स है। यानी कॉलिंकाइमा एब्सेंट इन रूट्स ऑफ ऑल, मोनोकॉट के तो सब कुछ में एब्सेंट है, वहां भी एब्सेंट है। दोज ट्रीज विच बिकेम सो थिक, बहुत ज्यादा वुडी स्ट्रक्चर्स हो गए। आपने किसी तरह मोटे ट्री को ऐसे से झूमते देखा है क्या? ये हर्बिसियस प्लांट्स होती है, दे कैन मूव, और जो वुडी प्लांट्स हैं उनमें ऐसा मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि जो हार्ड ट्रीज है, वुडी ट्रीज है, इन देम आल्सो कॉलिंकाइमा एब्सेंट, वहां भी कॉलिंकाइमा आपको एब्सेंट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं जी? इतना ध्यान रखेंगे। कॉलिंकाइमा की अगर हम बात कर लो तो ये चीज आता है कि कॉलिंकाइमा में आपको पैक्टिन मिलेगा, है ना, बट लिग्निन एब्सेंट, लिग्निन यू विल गेट इन स्क्लेरेंकाइमा, ध्यान रखेंगे। लिग्निन स्पेशली आपके लिए लिख दिया कि लिग्निन एब्सेंट इन कॉलिंकाइमा। आपको लिग्निन कहाँ मिल जाएगा, स्क्लेरेंकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो कॉलिंकाइमा लिविंग टिश्यू है, ठीक है। जनरली जनरली इंटरसेलुलर स्पीसीज एब्सेंट, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देगा।
ठीक, टाइप्स ऑफ कॉलिंकाइमा की बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ कॉलिंकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन। जो इंटरसेलुलर, जो भी इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें, तो इंटरसेलुलर डिपोजिशन के बेसिस पर कॉलिंकाइमा को डिवाइड किया जाता है। तो कॉलिंकाइमा कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री। हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं। एंगुलर, अगर हम बात करें इसकी, तो अगर हम तीन में डिवाइड करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर कॉलिंकाइमा। एक हम पढ़ेंगे एंगुलर कॉलिंकाइमा, एक का पढ़ेंगे हम लेमिलेट कॉलिंकाइमा, लेमिलेट कॉलिंकाइमा, और लास्ट पढ़ेंगे लेक्यूनेट, लेक्यूनेट कॉलिंकाइमा। तीन की बात करें, ये जो नेम्स है, ऑल दीज नेम्स आर ड्यू टू डिपोजिशन। ये किसकी वजह से है? ये सिर्फ डिपोजिशन की वजह से। डिपोजिशन के, वो डिपोजिशन कहां पर हुआ है, एट व्हाट प्लेस इट इज डिपोजिटेड, कि उनकी जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पर डिपोजिट हुआ है। कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल के कहा, अरे सेल वॉल है, सेल वॉल के कॉर्नर पे डिपोजिट हुआ, पर्टिकुलर एंगुलर, सेल वॉल के पर्टिकुलर एंगुलर वाले रीजन में डिपोजिट हुआ, हम बोल देंगे एंगुलर कॉलिंकाइमा। हमने कहा लेमिलर, लाइन वाइज कहां डिपोजिट हुआ है, ठीक, अगर उसके वही जो आपकी सेल्स उसके टेंजेंशियली, टेंजेंशियली अगर इट इज गोइंग टू डिपोजिट, कहां पर डिपोजिट हो रहा है आपका, टेंजेंशियल कॉलिंकाइमा बोलती है। उसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग के साथ अगर उस पर डिपोजिट हो रहा है, लेमिलेट कॉलिंकाइमा बोलेंगे। लाइदर लेक्यूना, लेक्यूना मतलब होता है चेंबर, लेक्यूना मींस क्या होता है, चेंबर। अगर पर्टिकुलर चेंबर्स में डिपोजिट हो जाए, मतलब जो आपके एनुलर थिकनिंग है, अगर वहां पर डिपोजिट हो जाए, तो हम बोलेंगे लेक्यूनेट कॉलिंकाइमा। एक एक करके बात कर ले रहे हैं हम लोग सबकी बेटा। सबसे पहले बात कर ले रहा हूं मैं एंगुलर कॉलिंकाइमा। तो टाइप्स ऑफ कॉलिंकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन हो रहा है, उस डिपोजिशन के बेस से। तो आ जाए वन बाय वन। एंगुलर कॉलिंकाइमा की डेफिनेशन देख लें आप पूरी बेटा। एंगुलर कॉलिंकाइमा, I told एंगुलर कॉलिंकाइमा में आर पॉलीगोनल इन शेप, हमें याद नहीं करना है। थिकनिंग पैटर्न ऑफ द सेल वॉल इज टुवर्ड्स द कॉर्नर। I told बेटा, ये थिकनिंग है, तो थिकनिंग कहां हो रही है, टुवर्ड्स द कॉर्नर, वो कॉर्नर की साइड हो रही है। थिकनिंग जो हो रही है दैट इज टुवर्ड्स द कॉर्नर साइड। बात क्लियर है कि नहीं, ठीक, दिखा रहा हूं बेटा 1 सेकंड आपको, जस्ट अ मिनट। चलिए आइए जरा, चलिए बात कर रहे हैं हम किसकी, एंगुलर कॉलिंकाइमा की। यहां देखिए, चलिए इधर। तो इन किस एंगुलर कॉलिंकाइमा, तो आपके कहां पर डिपोजिशन हो रहा है, कॉर्नर, इसको ध्यान रखेंगे एंगुलर। द एक्स्ट्रा वॉल मटेरियल डिपोजिट ऑन द वर्टिकल वॉल्स वेयर सेल्स मीट, हमें याद नहीं करना है। इट हैज कॉम्पैक्ट सेल एनलार्जमेंट विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि इन जनरली जो कॉलिंकाइमा होती है, इन जनरली कॉलिंकाइमा में आपके इंटरसेलुलर डिपोजिशंस नहीं है, ये उसमें हमारे पास डिपोजिशंस है ही नहीं। तो लेकिन कहा ना इन जनरली, मोस्ट ऑफ नहीं होती, यानी कि हो तो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर नो इंटरसेलुलर स्पेस, एग्जांपल्स पीट्यूल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड द हाइपोडर्मिस लेयर। अब देखो मैंने कहा पीट्यूल, बस अब पीट्यूल में याद कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। आप कैसे याद करें, देखिए कॉलिंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा की मैं बात करूंगा हाइपोडर्मिस से टाइम, जब मैं आपको स्टेम वगैरह पढ़ाऊंगा। तो जो हाइपोडर्मिस इन मोनोकॉट स्टेम, एज मैंने कहा इनके सो मोनोकॉट स्टेम देयर इज नो कॉलिंकाइमा, तो उसकी जो हाइपोडर्मिस होती है दैट हैविंग स्क्लेरेंकाइमा, वो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल से बनी है। तो हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम मेड बाय इससे स्क्लेरेंकाइमा से स्क्लेरेंकाइमेटस होती है, while the hypodermis of dicot stem is cholinchymous। तो हाइपोडर्मिस जो है डाइकॉट्स में वो कैसी है, कॉलिंकाइमेटस। लीफ के पीट्यूल में ऑलरेडी कैसा है, कॉलिंकाइमेटस। बात क्या है, मोनोकॉट में कॉलिंकाइमा होती ही नहीं है, तो अपने आप याद रहेगा आपको स्क्लेरेंकाइमेटस, याद रखिएगा इस चीज का, ठीक। तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एग्जांपल याद नहीं करना है, आपको ये देखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ दे रहा है। तो आपके लीव्स का लेमिना है, पीट्यूल है, आपके डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस है, कॉलिंकाइमा मिलेगा आपको। बात क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हम लोग कौन सी बात की हमने, लेमिलेर, लेमिलर कॉलिंकाइमा, इसकी बात हो रही है, लेमिलर देखेंगे, लेमिलर कॉलिंकाइमा। कैसे डेफिनेशंस दे रहा हूं आप लोगों के लिए, व्हाई, सो दैट आप इन्हें फोटो आपके स्नैपशॉट लेकर याद कर सके। लेमिलर यानी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। लेमिलर कॉलिंकाइमा, लेमिलर कॉलिंकाइमा को हमने कहा इट इज आल्सो रिफर एज प्लेट और टेंजेंशियल कॉलिंकाइमा, प्लेट और टेंजेंशियल कॉलिंकाइमा, एक टर्म हो गया आपका, ठीक है। वेयर द सेल्स आर लॉन्गिट्यूडनली एलोंगेटेड,
द सेल थिकनिंग पैटर्न ऑफ द सेल वॉल रेस्ट्रिक्ट टू द टेंजेंशियल वॉल। इस टेंजेंशियल वॉल पर थिकनिंग है, दैट्स व्हाई नाम आया लेमिलर। मैंने कहा पूरे वॉल के अलोंग थिकनिंग है। देयर अगेन द सेल्स आर बिहेविंग एज ए या हैविंग अ कॉम्पैक्ट सेल अरेंजमेंट। इसको आप याद रखिए, विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। फिर से आ जाओ, विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। एग्जांपल स्टेम ऑफ द सेम्बकस इन द हाइपोडर्मिस लेयर। आपको एग्जांपल याद नहीं करना है, कि सेम्बकस जो है इसमें आपको याद रखना है हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस वो याद रखना है, बाकी नहीं। क्लियर है कि नहीं? ऐसा ध्यान रखेगी। देखिए आज जैसे मैं बात करूं इन केसेस ऑफ हाइपोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर एस्ट्रेसी फैमिली। सनफ्लावर की जो हाइपोडर्मिस है उसमें कंटिन्यूअस होता है, कॉलिंकाइमा कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाइल इन केसेस ऑफ हाइपोडर्मिस ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली, ये भी डाइकोट है। कुकुरबिटेसी फैमिली में जो हाइपोडर्मिस होती है वो भी कॉलिंकाइमेटस है, लेकिन पेचिस के फॉर्म में। वहां पेचिस पेचिस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कुकुरबिटेसी की हाइपोडर्मिस में पेचिस फॉर्म में कॉलिंकाइमा इज देयर। व्हाइल इन केस ऑफ सनफ्लावर एक ऐसा है आपका, सनफ्लावर में कंटिन्यूअस लेयर इज देयर। गेटिंग नॉट? हमें इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं एन्युलर कॉलिंकाइमा। किसकी बात कर ले रहा हूं? एन्युलर कॉलिंकाइमा। देखेंगे जरा, नेक्स्ट बात कर रहा हूं किसकी है?